मोदी मैजिक क्या है और यह कैसे काम करता है? प्रधानमंत्री मोदी अपने ऑल इंडिया ऑफ इंडिया को कैसे आकार दे रहे हैं? इन्हीं सवालों का जवाब नई किताब मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी दे रही है। आज मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का सेमिनार रायगढ़ नगर निगम ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ, जहां कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान और प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी प्रमुख रूप से शामिल हुए। नरेंद्र मोदी ने पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। 7 अक्टूबर 2021 को उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की चुनावी राजनीति में सीएम और पीएम के पद पर काम करते हुए अपने 20 साल पूरे किए। इन 2 दशकों की खास बात यह है कि इनमें ऑल इंडिया ऑफ मोदी यानी मोदी के विचार का विस्तार हुआ है। 130 करोड़ भारतीयों की सेवा को समर्पित इस महत्वपूर्ण यात्रा के 20 साल पूरे होने के अवसर पर यह भी समझाना चाहिए कि मोदी मैजिक क्या है और यह कैसे काम करता है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने ऑल इंडिया ऑफ इंडिया को कैसे आकार दे रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब नई किताब मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी में है, जिसका विमोचन खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में किया था। रविवार को रायगढ़ जिले में इस किताब के विषय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के बारे में भाजपा के दिग्गजों ने कुछ रोचक जानकारियां दी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह व प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और उनकी कार्यशैली के बारे में बताया और मंच से आह्वान किया कि सभी इस किताब को अवश्य पढ़ें ताकि उन्हें मोदी मैजिक के बारे में पता लगे। पुस्तक कुल 21 अध्याय का एक संकलन है, जिसे देश की प्रतिष्ठित और अपने अपने क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रही नामी गिरामी हस्तियों ने अपनी राय रखी है। इस पुस्तक की प्रस्तावना स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर ने लिखी है। इस पुस्तक के पहले अध्याय मोदी निर्विवादित यूथ आइकन क्यों है में भारतीय बैडमिंटन की गौरव और विश्व के विजेता पीवी सिंधु ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से मोदी मैजिक की व्याख्या की है। सिंधु ने लिखा है कि कैसे प्रधानमंत्री ने कैसे होगा से होगा कैसे नहीं की सोच को बदला है। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम किया है, वे सिंधु की इन टिप्पणियों में सच्चाई की पुष्टि कर सकते हैं। उन्होंने कभी किसी समस्या को एक समस्या के रूप में नहीं देखा, बल्कि देश में छिपी क्षमता को सर्वश्रेष्ठ परिणामों के लिए अनुकूलित करने के अवसर के रूप में देखा है। कभी भी मुख्यमंत्री का फेस को रखकर चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव होने के बाद जब विधायक दल की बैठक होती है, 1 घंटे में मुख्यमंत्री का चयन हो जाता है। और आपको रिटायर करने की बात कही जा रही है। पार्टी किसको कब क्या दायित्व देगा, ये पार्टी तय करती है, वो डॉक्टर रमन के हाथ में नहीं। सर, सरकार के जी की सरकार के प्रदेश सरकार अब जो बोल रहे हैं तो उसको लिखिए ना। आप अच्छा तो है, जो बोल रहा है ठीक बोल रहे हैं। ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है भूपेश की। ये सरकार कोल माफिया की सरकार है, ये शराब माफिया की सरकार है, ये रेत माफिया की सरकार है। जहां कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग के लिए आईपीएल की तरह ऑक्शन होता है, ऐसी सरकार है। जिस सरकार ने 3.5 साल में एक भी डेवलपमेंट के काम नहीं किए, विकास अधूरा है, जन घोषणा पत्र के अधूरे हैं। इन्होंने रोजगार की बड़ी बात की थी, शराबबंदी की बात की थी, आज तक अधूरा है। रोजगार में सिर्फ और सिर्फ 2 ही रोजगार दिया है। घर पहुंच शराब पहुंचाने के लिए नवयुवकों को अवसर दे दिया है, वो नवयुवक रोजगार पा रहे हैं। दूसरा गोबर बीनने का काम हो रहा है, वो रोजगार पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ नरवा गरवा घुरवा बारी के नारे के सिवाय जो खोखला है, जो झूठा है, जो जिसमें करोड़ों लोगों का भ्रष्टाचार है, ना गौठान में गाय है, ना गौठान में 70-80 लाख खर्च करने के बाद कोई रिजल्ट मिला। ये सिर्फ और सिर्फ गौशाला से गोबर खरीद के व्यवसाय कर रहे हैं। गरीबों का शोषण हो रहा है और करीब करीब हज़ारों करोड़ रुपए इसमें खर्च हो गए। ये ऐसी सरकार है जिन्हें 4.25 साल होते होते
16 लाख आवास आए थे केंद्र से, उस 16 लाख आवास में 10-12 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता, वो 16 लाख आवास को लौटाने वाली सरकार है। ये सरकार के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि 1 मिनट भी इसको पद में बने रहने का अधिकार नहीं। 2800 रुपये कुंटल में धान खरीदेगी सर, बड़ा बात मान लीजिए। देखिए, आज समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो रही है, उसके पहले हम लोग भी 300 रुपये का बोनस देते थे। उन्होंने बहुत झटका मारा कि 2 साल का बोनस नहीं दिया, इसलिए सरकार बदल दो। आज वो 2 साल का बोनस कहाँ है भूपेश जी? ये न्याय योजना जो चला रहे हैं राजीव गांधी के नाम पे, मैं बोलता हूँ ना, 2 साल का बोनस देने का वादा जन घोषणा पत्र में किया था, जो हमने नहीं दिया था। वो आज तक 2 साल का बोनस अभी तक भूपेश बघेल ने नहीं दिया था। जनता भी सवाल पूछेगी ना भाई। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का कार्ड क्या है आपके पास, भाजपा के पास? हमारे पास पूरे सब छत्तीसगढ़िया हैं यार, कि आप छत्तीसगढ़िया नहीं हो? यहाँ जितने लोग हैं जो छत्तीसगढ़। मोदी एट 20, मोदी जी का 20 वर्ष के रूप में हेड ऑफ स्टेट, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए हेड ऑफ स्टेट मोदी जी को हो गए हैं। और उसी उपलक्ष्य में एक पुस्तक का विमोचन था जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी आए थे। और इस पुस्तक में हमने बताया है, हमने देखा है कि किस प्रकार मोदी जी ने बहुत ही इफ़ेक्टिवली पिछले 8 वर्षों में भारतीय राजनीति के व्याकरण को, भारतीय राजनीति के तौर तरीकों को बदलने का काम किया है। आज इस देश में राजनीति में जो जातिवाद का कैंसर था, जो अपराध का कैंसर था, जो भ्रष्टाचार का कैंसर था, वो आज बदल रहा है। आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति आ रही है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की राजनीति आ रही है। आखिरकार देश को इतना समय लग गया, 75 साल का समय लग गया कि एक अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज की महिला को संविधान के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पे पहुंचाने की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, कैबिनेट में भागीदारी की बात हो, आज देश नई प्रगति कर रहा है। और 15 अगस्त को जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज़ादी के अमृतकाल का एक मार्ग प्रशस्त किया है, हम सबको 5 प्रण दिए हैं। मुझे लगता है कि रायगढ़ और ख़ास तौर की छत्तीसगढ़ का इसमें एक विशेष भूमिका रहने वाला है कि जब हम न्यू इंडिया की बात करेंगे तो न्यू छत्तीसगढ़ के साथ साथ हम उस दिशा में प्रशस्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत बिहार की जातिवाद के क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमने बताया, देखिए मैंने तो भाषण में भी कहा कि जो बिहार में जो दल, जो पॉलिटिकल पार्टी सामाजिक न्याय की बात करते थे, जो जातिगत जनगणना की बात करते थे, उठा के देख लीजिए आप। बिहार सरकार में उनको मौका मिला, वो कहते देखिए हम जातिगत जनगणना इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि गरीबों को, जिन जातियों को सम्मान नहीं मिला है, जिन जातियों को भागीदारी नहीं मिली, हम देंगे। लेकिन जब मौका मिला उन लोगों को, तो उन्हीं को एक वर्ग, एक समुदाय, एक परिवार के आगे निकल नहीं पाए। अपनी बहन को राज्यसभा भेजते हैं, अपने भाई को मंत्री बनाते हैं, खुद उप मुख्यमंत्री बनते हैं, खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। इसीलिए इस परिवारवाद, अपराध, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के कैंसर से राजनीति को मुक्त करना है। बहुत बहुत रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।